कोलकाता में हुई घटना को लेकर संजय गांधी अस्पताल में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ एवं सुहागी के अंतर्गत सीएम राइज स्कूल में हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर जहां आपको बता दें संगठन के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, वहीं विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बता दें इस दौरान हुई घटनाओं को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। कोलकाता की घटना को लेकर जहां कैंडल मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। पूरा मामला रीवा जिले में निकाला गया। इस दौरान जहां संजय गांधी अस्पताल में हुई लड़की के छेड़छाड़ के संबंध में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं सुहागी वे घटना को लेकर भी जहां विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में महिलाएं संगठन के लोग, महिलाएं, लड़कियां मौजूद रहीं। वहीं विरोध प्रदर्शन किया गया, काफ़ी आक्रोश देखा गया। देखिए क्या है पूरा मामला। नाम प्रियंका पांडे है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की अभी अपने देश में, भारत देश में कोई भी सुरक्षा नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि हमें कहीं भी जाने में हम सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। हम एक बार सोचेंगे, अगर रात में निकलने में तो हम बिल्कुल सोचेंगे कि हम निकले सेफ़ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई भी सेफ़ नहीं है। तो यही है गवर्नमेंट से मांग कि हमें सेफ़ करने के लिए अगर आप कुछ पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं, कोई रूल्स निकाल सकते हैं तो ठीक है, वरना हमें सौंपा जाए उनको तो हम उनके लिए कुछ करें कि अब सामने उनको खड़ा किया जाए, आपसे नहीं हो रहा है तो हम लोग करें। यही मेरी सोच है इस संबंध में। उत्तर प्रदेश में और एमपी में बुलडोजर भी गिरते हैं, तो क्या इससे काफ़ी नहीं है इस कानून पर? और क्या कानून की मांग रखना चाहते हैं सर? और सब चीज़ें ठीक हैं जो भी है, बट मुझे इस फील्ड में जो ये चीज़ें हो रही हैं महिलाओं के लिए, जो मेन ये चीज़ें हो रही हैं उस पर कोई नहीं किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट उस पर कोई एप्लीकेशंस नहीं कर रही है कि प्रॉपर उस पर वो करे कि उनको ऑन शूट करे। अगर वो ऐसे करें, क्योंकि हिम्मत नहीं बढ़ती ना, क्योंकि 7 साल 8 साल बाद सज़ा मिल रही है तो उनकी हिम्मत तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है ना। तुरंत ऑन शूट किया जाए उनको तो उनकी कहीं ना कहीं उनको भी फील होगा कि हाँ हमने कुछ किया है। क्योंकि बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं, उनकी सोच ये है कि वो ये सोचते हैं कि लेडीज़ें ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, वो रात में क्यों निकलती हैं। ये कोई बराबर की चीज़ें नहीं है ना। जब आदमी निकल सकता है तो औरत क्यों नहीं निकल सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह का कानून बनना चाहिए? आपके मन में कैसा कानून होना चाहिए? सर जो भी है वो सब सही है, जो भी गवर्नमेंट का है सब सही है, लेकिन बस इस चीज़ के लिए वो और कुछ करें, हमारे महिलाओं के लिए वो और कुछ करें, बस इतना ही। एसोसिएशन की टीम मेंबर हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो ये सब हो रहा है इसको यहीं पे बंद किया जाए। जो आज उस लड़की के साथ हुआ, कल वो लड़की हमारे घर की भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। ये कैंडल मोर्चा इसलिए निकाला जा रहा था कि ये यहीं पे रुक जाए। हमारे देश में आए दिन एक ऐसी घटनाएं घटती हैं जो लगातार घट रही हैं और ज़माने से, सदियों से घटती चले आ रही हैं और आज तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अभी रिसेंट में जो घटनाएं घटी है डॉक्टर मोमिता को लेकर, जो कोलकाता में जो घटना घटी है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से एक जस्टिस की मांग करना चाहते हैं। अभी हम जहां खड़े हैं, जिस महापुरुष लौह पुरुष की स्टैचू के नीचे जहां हम खड़े हैं, यहाँ खड़े होने का हमारा मकसद ये है कि इन्होंने कहा था, इनकी पंक्तियां हैं, जागो उठो जागो और जब तक चलो जब तक कि आपकी मंजिल ना मिल जाए। तो अब हम जाग भी गए हैं और उठ भी गए हैं और अब हम अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। आज हमारे देश में बच्ची जो गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है, नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बालिग सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है, जो अपने पैरों पर खड़ी हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो ये कब तक चलेगा और इन चीज़ों को हम कब तक फेस करेंगे? तो हम यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है। आज की डेट में 20 तारीख को एक घटना घटी हमारे रिसेंट रीवा में, सुहागी थाना क्षेत्र में एक घटना घटी। स्कूल में कुछ दबंगाई घुसे, बच्चियों के टिफ़िन छुड़ाए, उनका टिफ़िन खाए और बच्चियों के साथ बदतमीज़ी की और वो वहाँ से सब छोड़ के चले गए। तो वहाँ की लड़कियाँ भी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं कि जब तक हमको सुरक्षा नहीं मिलेगी हम स्कूल नहीं जाएंगे। आज ही की घटना है, हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में एक घटना घटी है, उसका भी मामला संज्ञान में लिया गया है। आखिर ये कब तक? हमारे देश का हर नागरिक ये कहता है कि हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन कब तक? हमें तो लगता ही नहीं कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हर कदम पे हम लोग को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से मांग है, या तो गवर्नमेंट एक ठोस कदम उठाए और ऐसा कदम उठाए जिससे जो भी अपराधी है उस अपराधी को बीच चौराहे में खड़ा किया जाए
जो आज सारे लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि कैंडल मार्च करने का, उसी कैंडल से, कैंडल क्यों जले, कैंडल तो जलती है खुद अंधेरे में रह के दूसरों को रोशनी देने के लिए। हम उसी कैंडल से उस अपराधी को जलाना चाहते हैं चौराहे पे। हमें सौंप दीजिए, आप फैसला नहीं कर सकते तो आप हमें सौंप दीजिए, उसका फैसला हम करेंगे। और हमें अब चाहिए, हमें अपनी मंजिल को पाना है और हमें जस्टिस चाहिए। और गवर्नमेंट से हमारा यह संदेश है कि हमें जस्टिस चाहिए और उनको अब हमें जस्टिस देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंजुम जावेद, ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की अध्यक्ष अंजुम जावेद, और मेरी सारी महिलाएं टीम जो यहाँ पर मौजूद है। चाहती हूँ कि अपनी जो समाज में ये हरकतें होती हैं ये बंद क्यों नहीं होती हैं, चाहे वो बुरखे वाली हो, चाहे वो कोई भी आम महिला हो, वो कोई सेफ़ नहीं है। तो इसके लिए रूल्स आज तक क्यों नहीं बनाए गए हैं, उनको बनाने का सोचना भी नहीं है। मतलब ये चीज़ें होती जा रही हैं, एक केस सुना, 2 केस सुना, हर बार केस सुनते उनके कोई रूल क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं सामने। मतलब हम लोग घर पे भी सेफ़ फील करते कि हम लोग बाहर कभी सेफ़ फील कर पाएंगे, हम लोग कैसे निकले बाहर, आप ये बताइए। और समाज में जितनी महिलाएं हैं वो आज कुछ ना कुछ करना चाहती, किसी फील्ड में आना चाहती, पर सबसे पहले उनके दिल में ये डर होता हम करें या ना करें, हम घर पे सेफ है क्या हम बाहर सेफ होंगे। तो इसके लिए जो सरकार है क्या करेगी, उनको कोई नियम निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। चाहे वो फेस कवर करे, चाहे वो फेस कवर ना करे, तब भी कोई सेफ़ नहीं है। तो हम लोग को किस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है, हम लोग अपनी सेफ्टी हम लोग कवर करके भी नहीं कर पा रहे। जिसकी अगर कोई ख़राब सोच का है कुछ, तो हमें तो उसके बारे में नहीं पता है ना। तो समाज को कोई ऐसा नियम या ऐसा कोई कानून लाना चाहिए जिससे उनके दिल में डर हो और वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूफिया खान है। इसमें जो है सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमारी बच्चियां हैं अभी जो पढ़ रही हैं, हमें भी बाहर भेजना है, तो इस चीज़ से क्या है हम लोग भी डरते हैं अब बाहर भेजने से कि हम अपने बच्चों को कैसे बाहर भेजें, जब वो घर पे ही बाहर ही सुरक्षित नहीं है तो हम अपने से दूर कैसे भेज सकते हैं अपने बच्चों को। तो सरकार जो है कुछ ऐसे कदम उठाए कि हम कहीं भी अपने बच्चों को भेजें तो हम लोग भी सुकून से घर में रह सके। हाँ, मेरे बच्चे जहाँ हैं सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। और जो ये सब करते हैं, इतनी गंदी मानसिकता जो आती है, तो ऐसी सज़ा देना चाहिए कि एक बार सोचने से पहले वो 100 बार सोचे कि हम ये क्या कर रहे हैं। उनको डर नहीं है इसीलिए वो ऐसा करते हैं, वो जानते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और जैसे हर देश में रूल बने हैं कि कोई भी अपराधी आता है तो क्या सज़ा है, हमारे यहाँ जो है ऐसा कोई संविधान नहीं है। क्या नाम? खानी हो रही थी, बच्चे ने आरोप लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड से बताया, इसके बाद भी सुरक्षा नहीं दी गई। ये मामला अभी संज्ञान में आया है अस्पताल प्रशासन के, और अस्पताल प्रबंधन पूरी जांच करवा रहा है अपने लेवल पे। और पुलिस द्वारा भी मुझे सूचना मिली है कि एक FIR दर्ज की गई है। और फ़िलहाल शायद जो छेड़खानी वाले लड़कों के ऊपर आरोप है वो पकड़ से बाहर हैं। और हम लोग बराबर कलकत्ता वाले कांड के बाद हम लोग बराबर सुरक्षा की और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और कल ही हम लोग को स्पेशल निर्देश VC में प्राप्त हुए हैं भोपाल से कि लगातार रात को भी राउंड करना है और लगातार ऐसे असामाजिक तत्वों को, खासकर शाम को 6 बजे के बाद संदिग्ध व्यक्ति और असामाजिक तत्व को यहाँ अस्पताल परिसर के अंदर प्रवेश नहीं देना है। तो उसमें हम लोग बराबर सतत समीक्षा कर रहे हैं और बराबर हमारे सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइज़र सतत पेट्रोलिंग कर रहे हैं और बराबर इसमें रिपोर्ट से आ रही हैं। और अभी जो घटना हुई आपने बताया है, जिसका ध्यान दिलाया, उसमें भी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं और पूरी जांच रिपोर्ट लेके कल हमको अस्पताल जिला प्रशासन के पास भी जाना है और इसमें कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि एक मरीज के साथ कम से कम लोग रहें, केवल एक व्यक्ति अटेंडर के रूप में रहें, जिससे अनावश्यक भीड़ न लगे। और अगर ज़्यादा गंभीर है तो 2 या 3 लोग रह सकते हैं। और जो उनके समय मिलने का निर्धारित है मरीज के, उसी में एक एक करके बारी बारी से आएँ। तो अगर भीड़ नहीं होगी तो निश्चित रूप से सफाई में भी और सुरक्षा में भी हमको मदद होगी नियंत्रित करने में। सर, ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसके लिए क्या योजना बनाई जाएगी? क्योंकि अस्पताल में ऐसी घटना है चिंताजनक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि पास सिस्टम हमारे यहाँ ऑलरेडी लागू है, लेकिन उसका कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है। तो पास सिस्टम को और कड़ाई से पालन करेंगे हम और यथासंभव एक मरीज के साथ एक अटेंडर को अनुमति देंगे। गंभीर होने पर 2 या 3 लोग को भी अनुमति दी जा सकती है। और हम बराबर हमारे अभी माननीय मंत्री जी की अनुशंसा पर हमको सुरक्षा गार्ड में वृद्धि हुई है, सुपर स्पेशलिटी में भी, GMH में भी, संजय गांधी में भी। तो वो हमको 3-4 दिन में वो भी मिल जाएंगे।
ये माननीय मंत्री जी ने स्पेशल इंटरेस्ट लेके और सफाई में और सुरक्षा में वृद्धि करवाई है, क्योंकि ये जो पुराने मापदंड थे वो पुराने हो गए थे अब, और अब नए मापदंड के अनुसार कई हमारी बिल्डिंग्स बढ़ गई थी, सुपर स्पेशलिटी के लिए डेडिकेटेड नहीं था स्टाफ, तो वो माननीय मंत्री जी ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उन्होंने स्पेशल वो लेके केवल मध्य प्रदेश में रीवा में ही सबसे पहले हमको वृद्धि मिली है। तो स्वाभाविक है कि हमारे मंत्री जी यहाँ बहुत इस चीज़ को लेके बहुत संवेदनशील हैं और सफाई सुरक्षा को लेके, और निश्चित रूप से हमको 3-4 दिन के अंदर जब कुछ नए गार्ड्स और मिल जाएंगे तो हमारी व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी। We want justice! 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 We want justice!